स्वागत है आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं लिटिल मैड डॉक्टर के एपिसोड नंबर या पार्ट 3 को। एपिसोड तो उससे बहुत आगे का होगा ये। ओके, तो लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, एक आदमी ने एक लड़की पर अटैक कर दिया था। वो चिल्ला रही थी भाई, और ये सुन के फेई भाई और जिंग उसकी तरफ गए थे। और ये आदमी बहुत खतरनाक होता है, सुई से अटैक कर देता है जिंग के ऊपर। फेई भाई बचाता है, इसको घूरने लग जाते, कहते क्या घूर रहा है, दोस्त हम खाली। और इनके रोमांस के चक्कर में वो आदमी यहाँ से भाग जाता है और दोनों मुस्कुराते रहते क्योंकि उसका फेस इन्होंने देख लिया और वो बिल्कुल लॉर्ड लॉन्ग जैसा था। अब इतने में नांग आ जाता है यहाँ पर, वही रेड गाय। लेडी चिल्ला रही होती है तो जाकर इसको बेहोश कर देता है और कहता है ना कि लॉर्ड लॉन्ग खून पीता है, हैवान है वो। और आकर सीधा जिंग से फ्लर्ट करने लग जाता है। फेई भाई कहता है कि भाई है कौन तू, क्यों फ्लर्ट कर रहा है, जा यहाँ से। नांग कहता है कि खून ही पकड़ा जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर घूमता रहता हूँ, पकड़ना को कुछ भी करे। और फेई भाई जिंग को लेकर यहाँ से घर चला जाता है। नांग की मेट आकर कहती है कि मास्टर आपका प्लान तो पूरा हो रहा है। और अब जिंग को लॉन्ग पर होने लग गया होता है शक, कहीं वही तो खूनी नहीं है जो सबको मार रहा है। आकर पूछती है बाहर गए थे रात को, किलर मिला था तुम्हारे जैसा दिखता है सेम टू सेम। और सीन आ जाता है राजा रानी पे। रानी बता रही होती है कि किलर का फेस तो बिल्कुल लॉन्ग जैसा है। और सुनने में आया है कि जिसपे ब्लड का श्राप होता है ना, ब्लड कर्स, वो ना फुल मून की नाइट को जानवर बन जाता है और लोगों का खून पीता है। और राजा भाई अलग खुश हो रहा होता है। जिंग भी यहाँ पर बोल रही होती है यही बात है। लॉन्ग कंफ्यूज है कि क्या बोल रही है ये। कहता मैंने नहीं मारा किसी को। जिंग कहती तो तुम्हें को फंसा रहा होगा, पर तुम्हें फिक्र क्यों नहीं हो रही है, तुम्हारा नाम इतने बड़े खून में आ रहा है और तुम इतने बेफिक्र होकर घूमते रहते। और कहता है कि सब हो सकता है मेरे श्राप की वजह से हो रहा होगा, लोग मुझे फंसाना चाहते होंगे। और पकड़ लेता है इसको। भाई तो इससे दूर रह के भी बोल सकता था। वापस जिंग रूम में आकर नहाती है और बाल संभल नहीं रहे थे। भाई इसको छोटे बाल रखती थी ना पहले, अभी बहुत बड़े हो गए थे, क्योंकि चाइना में पहले के जो लोग थे ना वो बहुत बड़े बड़े बाल रखा करते थे। और इन्हें गीले होते ना, सूख नहीं पाते जल्दी। तो ये सोचती है कि यार अब हेयर ड्रायर कहाँ से बनाऊं मैं। लोग आ जाता है, पूछता है ये क्या होता है। एक तो यार लोंडा दिन भर इसके रूम में घुसा रहता है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं देता भाई। बताती है कि बाल सुखाते उससे, बोल तुझे भी सुखा दूं क्या, क्या क्यों आया यहाँ पे। ये इसको उठाकर बेड की तरफ लेकर जाने लग जाता है। कहते हैं पागल है क्या, शादी वादी नहीं हुई हमारी, ये सब नहीं कर सकते अभी। पर लोग अपने पावर से इसके बालों को सुखा देता है। और जिंग को किसी ने बताया था ना कि लोग इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि इसकी एक किडनी खराब है। तो ये पूछते हैं डॉक्टर के पास गए थे तुम आजकल में। लोगों को लगता है कि ब्लड कस्ट की वजह से पूछ रही होगी। कहती है हाँ गया था, और डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये हमेशा रहेगा। ये कहती कि हट दवाई लेते रहो सही हो जाओगे तुम, अच्छा खाना खाया करो, डाइट किया करो, एक्सरसाइज किया करो, बॉडी बनाया करो, हैंडसम लोगोगे तुम। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही है ये। कहती है कि लड़कियां तुमसे दोस्ती करना चाहेंगी, तुम्हारी दीवानी हो जाएंगी, तुम्हारे कहता है तुम्हारी मॉम डॉक्टर है ना, उन्होंने सिखाया क्या तुम्हें ये सब। ये कहती है हाँ। ठीक है था, अच्छा तो ये बताओ कि मरने के बाद उन्होंने तुम्हें ये कैसे सिखा दिया, क्योंकि तुम्हें जन्म देकर तो मर गई थी। अब ये परेशान हो जाती है। ये कहती है कि उन्होंने कुछ नोट्स छोड़े थे जिनमें से पढ़कर ये मैं जान पाई हूँ। और जैसे तैसे बच के भाग जाती है और अपनी दासियों के साथ खाना वाना बना रही होती है यहाँ पर कुछ। लोग फिर आता है, कहता है कि तुम्हारी फैमिली से मैंने हमारी शादी की बात कर ली है, तो तुम ही कह रही थी ना कि शादी से पहले कुछ नहीं कर सकते, चलो हो गई हमारी शादी। जिंग के होश उड़ जाते हैं कि तो अलग लेवल का चेपू है। तभी एक लड़की आकर लोगों को पार्टी में इनवाइट करती है, यहाँ बोल देता है। और यहाँ राजा रानी भाई पूरे दिन ना चुगली करने में लगे, चुगलखोर होते एक नंबर के। रानी भाई राजा को पूरे दिन भड़काती रहती है, कितने खुश हो रहे होते हैं ना दोनों की, क्योंकि आज फुल मून की नाइट होती है ना। इनको लगता है कि पार्टी में जाएगा वो जानवर बन जाएगा और सबका खून पी जाएगा कुछ ऐसा, और उसकी ऐसी तैसी कर देंगे और उसकी पावर को ले लेंगे। और फिर आ जाते हैं पार्टी के अंदर, जहाँ पर भाई सब अलग ही चमक चमक के आए होते हैं। जिंग भी मेड के साथ आई होती है और मेड फेवू से टकरा जाती है, तो फेवू इसकी मेड को चाटा मार देती है और फेवू इसको भी चाटा मारने जाती है। पर जिंग तो बहुत तेज लड़की होती है, आज के जमाने की होती है ना, पहले की थोड़ी, पकड़ के इसके देती है, रखते हैं भाई यहाँ से। और तभी ना लोंग आ जाते हैं यहाँ पर और हैंग हैरान हो जाते हैं कि अरे लोड आज पार्टी में कैसे, क्योंकि आज तक लोंग लोड पहले कभी पार्टी में आए नहीं थे। जिंग कहती है ये हैं लोड के बच्चे, तूने उस लड़की की तरह सेम मैचिंग ड्रेस क्यों पहनी है, जल नहीं रही हूँ मैं, ऐसे पूछ रही हूँ, खाली जलन तो होती नहीं मेरे को। लोग भाई देखता है होश उड़ जाते हैं और ये ऊपर का उतार देता है। अंदर व्हाइट पहना होता है इसने, जो कि इससे मैच कर रहा होता है जिंग से। फिर चिल्ला के अनाउंस करते हैं कि मेरी सोनपरी जिंग से शादी हो गई है, अगर किसी ने इससे बदतमीजी की तो रोड पर नंगा भगाऊंगा। सब सुनकर डर जाते हैं। फेयू कहती है कि लॉन्ग लॉर्ड ये लड़की बदतमीज है, इसने आपको फंसा लिया। दूसरी लड़कियां भी कहती है हाँ हाँ इसने आपको फंसा लिया है, क्योंकि ये लड़कियां चाहती हैं कि हमसे लॉन्ग लॉर्ड। और लोगों को ना कोई फर्क वर्क नहीं पड़ रहा होता है। जिंग को लेकर बाहर जाता है तभी इन पे अटैक हो जाता है और इनका श्राप भी एक्टिव हो जाता है। पर इतने में ना वो आ जाता है रेड कपड़े वाला जिसका नाम नांग है, और वो आगे इनको बचा लेता है और ये लेकर भाग जाती है इतने में अंदर लोंग को। और राजा यहाँ पर अलग गुस्से में हो रहा होता है कि अटैकर को गाली दे रहा होता है, कह रहा होता है कितने निकम्मे थे, उनको भेजे मैंने पिट के वापस आ गए, क्योंकि इसी ने भेजा था। ये चाहता है कि लोंग लोड जानवर बन जाता है, सब जान जाए और उसके पास जितनी भी पावर्स है ना, जो राज्य की पावर होती है
वो वाली दूसरी पावर नहीं, उड़ने वाली नहीं, राज्य की पावर होती है, वो मेरे पास आ जाएगी और पूरे किंगडम मेरा, हा हा हा, कुछ इस तरह का, ठीक है। और रानी भी कम नहीं है, दिन भर भड़काती रहती है, इसका काम एक ही होता है, खाना खाना, सोना और उठ के भड़काना। खैर ये ना ब्लड की उल्टियां कर रहा होता है यहाँ पर, और नांग आ जाता है। यहाँ पर नांग आकर ये कहता है कि चलो जिंग, मुझे तुमसे पूरी रात बात करनी है। ये कहती है हमें क्यों बचाया है और मुझे नहीं करनी तुमसे बात पूरी रात। तो ये एक लोकेशन देता है कि आ जाना यहाँ पर, और मैं तुम्हें लोगों का इलाज भी बता दूंगा इस बीमारी का। ये भाई अब तो जाएगी क्योंकि बीमारी का इलाज भी तो पता करना है ना। तो अगले दिन पहुंच जाती है वहां पर। नांग इसका हाथ पकड़कर एक प्लांट पर लगाता है जिसके ऊपर फूल निकल जाता है। नांग कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। अबे कहती है इतना मारूंगी, बकवास करता है, हमारे तो सरनेम भी अलग है तो भाई बहन कैसे होंगे। नांग बताता है कि तुम छोटी थी तो इस एम्पायर में लाई गई थी। ये कहती है तो मुझे बचाने, मुझे देखने क्यों नहीं आए जब मुझे बुली किया जाता था। अब यहाँ पर कुछ चीजें बताता हूँ मैं। जो ये जिंग है ना, इसको बचपन से बुली किया है, पता किसने? वो जो फेयू है ना, उसने और उसकी उन सहेलियों ने नकचड़ी से बनकर घूमती रहती है, उन्होंने इसको बुली करती रहती है बचपन से, अभी तक बुली करती रहती है, ठीक है। नांग कहता है कि यहाँ पर ना एक मिशन पर आया हुआ हूँ मैं, तुम लोग से दूर रहा करो, वो तुम्हारी केयर नहीं करता। और ब्लड श्राप तोड़ने के तरीके बस दो है। पहला कि वो तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत कर ले पूरी रात फुल, और इसीलिए वो तुम्हारे पीछे लगा रहता है। और तुम मेरी फैमिली की हो, और हमारी फैमिली में एक पावर होती है, वो श्राप को तोड़ सकते हैं। वो तुम्हारे पास इसलिए आता है क्योंकि उसका पेन चला जाता है। और दूसरा तरीका होता है, एक दवाई पिल होती है जिसको खाना पड़ता है, जो कि 12 तरह की जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। तो जड़ी बूटी को खोजना तो भूल ही जाओ, उससे आसान तो प्यार मोहब्बत करना होता है। पर जिंग इसका भरोसा कर नहीं रही होती है, कहता है अरे मेरी बहन है, उसे तुम्हारे साथ सोना है, खाली समझो मेरी बात। जिंग अगर सीधा लोगों से कहती है कि तुम मुझे हग इसलिए करते हो ना ताकि तुम्हारा है। ये कहता हाँ बिल्कुल। ये कहती है कि अच्छा तो इसलिए मुझे यहाँ पर रखा था तुमने। ये कहता है और कहती है कि अगर दर्द कम नहीं हुआ तो भगा दोगे ना तुम मेरे को। ये कहता है कि अगर मेरी पावर चली गई तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी ना। दोनों भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जाने लग जाती है तो पकड़ लेता है। ये अपना सामान पैक करती है और यहाँ से छोड़कर चली जाती है वही पहले वाली जगह पर। और फेयू को जब भी खबर मिलती है ना तो कहते हैं हाँ लॉन्ग लॉर्ड ने तो उसे लात मार के भगा दिया होगा। और इसकी सहेलियां भी खुश हो रही होती है, कहती है चलो अब फिर से मजा आएगा, अब हम फिर से इसको बुली करेंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और फेयू जिंग की मेड को बुलाती है और उससे बातें करती है, जिससे हमें पता चलता है कि मेड भी लगता है गद्दार है बिल्कुल ही। और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। चाइना में पहले भी लोगों को बुली किया जाता था, जब ये सब हुआ करता था, आज भी बुली करते हैं। पहले किंगडम में किया जाता था और आजकल के टाइम पे स्कूल में किया जाता है, कॉलेज में किया जाता है, जॉब पे किया जाता है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।